दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक छोटा सा मैग्नेट आखिर इतनी ताकत कहां से लाता है कि वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, तो शायद आप कहेंगे ये तो बस चुंबकीय ताकत है। लेकिन असली सवाल ये है कि एक साधारण धातु का टुकड़ा आखिर फैक्ट्री में मैग्नेट कैसे बन जाता है। क्या उसमें कोई खास केमिकल डाला जाता है या फिर उसमें सच में कोई अदृश्य ताकत भरी जाती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी फैक्ट्री के अंदर जहां कच्चे लोहे से शुरू होकर एक पावरफुल मैग्नेट बनने तक की पूरी प्रक्रिया होती है। और यकीन मानिए, इस पूरी प्रक्रिया को देखकर आपको लगेगा जैसे साइंस का जादू हो रहा हो। मैग्नेट आखिर होता क्या है? दोस्तों, मैग्नेट कोई जादू नहीं होता। इसके पीछे काम करता है मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मेटल के अंदर मौजूद छोटे छोटे मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक ही दिशा में सेट हो जाते हैं तो वो धातु चुंबक बन जाती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से ज्यादातर धातुओं में ये पार्टिकल्स अलग अलग दिशा में होते हैं, इसलिए उन्हें एक खास प्रक्रिया से एक दिशा में व्यवस्थित किया जाता है और यही प्रक्रिया फैक्ट्री में की जाती है। रॉ मटेरियल सिलेक्शन। मैग्नेट बनाने के लिए सबसे पहले कच्चा माल तैयार किया जाता है। इसमें कई धातुएं इस्तेमाल होती हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। इन धातुओं को बिल्कुल सही मात्रा में लिया जाता है, क्योंकि अगर मिक्सिंग में जरा सी भी गलती हो जाए तो मैग्नेट कमजोर बन सकता है। फैक्ट्री में बड़े बड़े कंटेनरों में इन धातुओं को मापा जाता है और फिर अगली प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। मेल्टिंग प्रोसेस। अब इन धातुओं को एक विशाल इंडस्ट्रियल भट्टी में डाला जाता है। ये भट्टी करीब 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होती है। इतना ज्यादा तापमान होता है कि सारी धातुएं पिघलकर लावा जैसी तरल बन जाती हैं। इस दौरान मशीनें इस पिघले हुए धातु को लगातार मिलाती रहती हैं ताकि सभी धातुएं एक समान मिश्रण बन जाए। यह स्टेप बहुत खतरनाक होता है, इसलिए फैक्ट्री के कर्मचारी स्पेशल सुरक्षा कपड़े पहनते हैं। मोल्ड कास्टिंग। अब इस पिघले हुए धातु को मोल्ड यानी सांचों में डाला जाता है। ये सांचे उसी आकार के बनाए जाते हैं जैसा मैग्नेट हमें चाहिए, जैसे गोल मैग्नेट, बेलनाकार मैग्नेट या चौकोर मैग्नेट। जब गर्म धातु इन सांचों में डाली जाती है तो धीरे धीरे ठंडी होने लगती है और कुछ घंटों बाद ये एक ठोस धातु का टुकड़ा बन जाती है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ एक साधारण धातु है, इसमें अभी तक कोई चुंबकीय ताकत नहीं है। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। अब आता है सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण स्टेप, मैग्नेटाइजेशन। इस प्रक्रिया में धातु के टुकड़े को एक खास मशीन के अंदर रखा जाता है। ये मशीन उस पर बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डालती है। जब तेज करंट इस मशीन से गुजरता है तो धातु के अंदर मौजूद मैग्नेटिक पार्टिकल्स एक ही दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और उसी क्षण साधारण धातु का टुकड़ा एक पावरफुल मैग्नेट बन जाता है। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग। मैग्नेट बनने के बाद उसे बिल्कुल सही आकार देने के लिए मशीनों से ग्राइंड किया जाता है। इससे उसकी सतह स्मूथ और चमकदार हो जाती है। कई बार मैग्नेट पर एक खास कोटिंग भी की जाती है ताकि वो जंग से सुरक्षित रहे। इसके बाद उसे अलग अलग साइज में काटकर पैकिंग के लिए तैयार किया जाता है। टेस्टिंग। फैक्ट्री में हर मैग्नेट को टेस्ट किया जाता है। मशीनों से यह चेक किया जाता है कि उसकी ताकत कितनी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड सही है या नहीं। जो मैग्नेट इन टेस्ट्स को पास कर जाते हैं उन्हें बाजार में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप किसी मैग्नेट को देखेंगे तो याद रखिएगा कि उस छोटे से चुंबक के पीछे इतनी बड़ी फैक्ट्री और इतनी जटिल प्रक्रिया काम करती है। और यही मैग्नेट आज हमारे मोबाइल, मोटर, स्पीकर और कंप्यूटर जैसी कई मशीनों की जान है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपने बचपन में मैग्नेट से खेला है? अगर हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए आपने उससे कौन सा मजेदार एक्सपेरिमेंट किया।